नमस्कार, मैं मोहम्मद शहरयार अली और आप देख रहे हैं हुंकार 24। आज जो मैं मुद्दा लेकर आपके बीच में आया हूँ, ये मुद्दा है केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना जो शुरू की गई है, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश में और स्पेशली ख़ास तौर पर पूरे उत्तर भारत में जिस तरह का हालात, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आगजनी और युवाओं का जो प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस योजना के तहत जो केंद्र सरकार ने जानकारियां दी हैं, उससे नाराज़ होकर युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन जो है ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी वजह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सरकार ने जो योजना लागू की है, अग्निपथ योजना, इसके तहत छात्रों में जो आक्रोश है, आइए आज हम इस योजना से हो रहे फायदे और नुकसान के बारे में आपसे बात करते हैं। तारीख थी 24 मई 2022। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि अब सेना के तीनों हिस्सों में, यानी कि वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों हिस्सों में जो बहालियां होंगी वो अग्निपथ योजना के तहत होगी। अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना है कि सेना के जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर हैं, उनकी बहाली जो है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल के लड़कों को आवेदन करने की छूट है। और जब ये बहालियां हो जाएंगी तो वो सिर्फ 4 सालों के लिए सेवा दे सकते हैं। 4 सालों के बाद इन अग्निवीरों को में से 75%, 75% अग्निवीरों को जो है वो सेवा निर्वृत्त कर दिया जाएगा। 25% आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के जवानों को, चाहे वो थल सेना में हो, वायुसेना में हो, जल सेना में हो, इनमें से 25% ही लोगों को जो है वो काम को आगे करने की इजाज़त मिलेगी। 75% युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ये वादा किया है कि जो शुरुआती इनकी सैलरी होगी उसमें से कुछ सैलरी कट जाएगी और कटने के बाद उसी को जोड़कर और उसको डबल करके, यानी कि अगर 5.5 लाख रुपया 4 साल में इनकी सैलरी से कटता है और उसी में 5.5 लाख और जोड़ करके 11 लाख रुपए रिटायरमेंट फंड के नाम पर इन अग्निवीरों को दिया जाएगा। ये सरकार का पक्ष है कि 4 साल के बाद जो लोग आगे काम करना चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, तो इनको प्राथमिकता दी जाए। और जो अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद अपना काम करना चाहेंगे वो सरकार उन्हें कम दर पे लोन भी देगी, यानी कर्ज भी देगी। और सरकार का दावा है कि इससे हिंदुस्तान की आर्मी ये जवान भी होगी और इसमें आने वाला खर्च भी कम आएगा। इस पक्ष को जो युवा हैं ये मानने को तैयार नहीं है और लगातार पूरे उत्तर भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों से बात करने के बाद ये मालूम हुआ कि छात्र इस योजना को का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो 4 साल के लिए अग्निवीर ना कहलाएं, बल्कि उनके जीवन में तमाम पूरी ज़िंदगी के लिए सिर्फ 4 साल काफ़ी नहीं है अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए। और ख़ास तौर पर तब जब 17.5 से 21 साल के नौजवान अगर ये नौकरी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 27 साल की उम्र में जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद ज़्यादातर लोगों की जो है, नौजवानों की, युवाओं की शादियों का उम्र जो है वो 27 से 28 से 30 साल के बीच में होती है और ऐन शादी के वक्त ही वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और
सरकार ने पेंशन की भी सुविधा इनसे हटा ली। तो बेरोजगार होने के बाद ना ही इनकी ज़िंदगी का पहिया आगे चलेगा और ना ये शादियों के लिए अपने बायोडाटा में ये लिख कर भेज सकते हैं कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं। तो युवाओं में भारी आक्रोश है, युवाओं में एक गुस्सा है और युवाओं से बात करने के बाद ये पता चली कि मैंने एक बात किया है एक युवा से, और जो अग्निपथ योजना के तहत नौकरी करने के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का हंगामा, इस तरह का तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को इस तरह से नुकसान पहुंचाना कहाँ तक सही है। उन्होंने कहा कि सरकार बहरी हो चुकी है, लगातार जो है वो कई दिनों से देश में आंदोलन का माहौल है, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी किसान आंदोलन के नाम पे, कभी टीचर, कभी बैंक। इसी तरह से अब युवाओं और विद्यार्थियों के ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है और सरकार किसी की कोई बात सुन नहीं रही है। सरकार को किसी भी बात को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है और सरकार को सुनाने के लिए ही युवा जो है आज इस तरह का काम कर रहे हैं। हालांकि उनका पक्ष जो भी हो, लेकिन किसी तरह की हिंसा को कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमें हिंदुस्तान के संविधान से जीना है और इसमें किसी भी गैर कानूनी कार्य की कोई जगह नहीं है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में अगले किसी मुद्दे के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।